we will discuss about sound and characteristics of sound. साउंड की दो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक पिच होती है और एक लाउडनेस होती है. पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर और लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर. और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे बिट्स. चले आगे बढ़ते हैं. उससे पहले टॉपिक स्टार्ट होने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम ये देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनमें पार्टिकल्स की जो डिस्प्लेसमेंट की मोशन होती है वो बैक एंड फोर्थ होती है, जस्ट लाइक दिस. ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी पार्टिकल्स की वो बैक एंड फोर्थ मूव करेगा. यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल, आप देखें कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास वेव की डायरेक्शन है और वेव अगर आप एक स्प्रिंग ले लें और स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करें तो आप देखेंगे जो स्ट्रेच करने के बाद स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट होगी वो बैक एंड फोर्थ होगी. अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो पार्टिकल्स के बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं तो इट मीन्स कि दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव. उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं. एवरी साउंड वी हेयर इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन. हमें बात पता होनी चाहिए कि किसी भी तरह की अगर हम साउंड की बात करते हैं तो वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है. अगर हम कुछ कह रहे हैं तो हमारे कहने से, हमारे बोलने से क्या होता है कि एयर्स के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से हिट होते हैं, कोलाइड करते हैं और एक दूसरे को वाइब्रेट करते हैं. और ये जो वाइब्रेशंस होती हैं वो तमाम डायरेक्शंस में होती हैं और इन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस हो जाती है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साउंड वेव. साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव. मैंने आपको बताया है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव्स होती हैं जहाँ पर पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट की जो मोशन होती है वो बैक एंड फोर्थ हो, या आप ये भी कह सकते हैं कि पार्टिकल्स जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेव होती है. दैट ट्रेवल थ्रू अ मीडियम लाइक एयर, सॉलिड और वाटर. इसका मतलब है कि साउंड वेव के लिए मीडियम का होना जरूरी है. मीडियम का मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस. ये कोई एटमॉस्फेयर हो. अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी आपके पास कोई मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रेवल नहीं हो सकती. इसकी बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि आपको सन से लाइट तो नज़र आ रही होती है, सनलाइट जिसको हम कहते हैं. सन से आती हुई लाइट तो नज़र आ रही होती है लेकिन सन से आती हुई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होती. इसलिए क्योंकि हमारे पास जो है सन जो है वो वैक्यूम में प्रेजेंट है और वैक्यूम में आपको पता है देयर इज नो सॉलिड, नो लिक्विड एंड नो गैस. कोई एटमॉस्फेयर नहीं है वैक्यूम में, कोई मीडियम नहीं है. अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, लेकिन अगर मीडियम नहीं होगा तब भी लाइट ट्रेवल करती है. इसकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि सनलाइट आप देख सकते हो, सनलाइट भी कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है, लेकिन सन से आती हुई आवाज आपको नहीं सुनाई देती क्योंकि आवाज के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम की. और सन वैक्यूम में है और वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं है. Okay, when we think about sound, we often think about how loud it is, amplitude और intensity and its pitch. दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है साउंड के बारे में जब हम बात करते हैं. ये नहीं कि अगर हम कहते हैं कि आवाज़ बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा लाउड है तो इसका मतलब है कि लाउडनेस इज रिलेटेड टू दी एम्पलीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा. या हम ये कहते हैं कि आवाज़ बहुत पतली है या भारी है तो उसका जो रिलेशनशिप होता है वो किसके साथ होता है, पिच के साथ होता है. और पिच किससे रिलेटेड होती है, फ्रीक्वेंसी के साथ. अब नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी एंड पिच ऑफ अ साउंड. The sensation of a frequency is commonly referred to as the pitch of a sound. इसका मतलब है जो फ्रीक्वेंसी है वो किससे रिलेटेड होती है, पिच से. अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो ज़्यादा पिच होगी और अगर कम फ्रीक्वेंसी होगी तो कम पिच होगी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड. फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि एक सेकेंड में आपके पास अगर ज़्यादा नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस हो रही हैं तो इट मीन्स के वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, ज़्यादा है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ आपको डायग्राम में ये दिखाऊं कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे टाइम 1 सेकेंड ले लिया लेकिन आप देखोगे कितने नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस हो रही है, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 6 नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड. तो इसका मतलब है कि इस वेव में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इस वेव की ज्यादा होगी. अगर हम ऐसी वेव की बात करते हैं जिसपे आपके पास एक ही सेकंड, दोनों का टाइम पीरियड क्या है आपके पास सेम है, इस वाली के लिए भी और इस वाली के लिए भी, लेकिन इसपे आपके पास नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड क्या है, कम प्रोड्यूस हो रही है, 1 2 एंड 3.
only 3 number of cycles are producing per second। तो इसका मतलब है कि इसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसमें फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगी, कम होगी। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होती है, ये जो आप स्पेस देख रहे हो वेव के दरमियान का, ये जो विड्थ होती है ना, ये विड्थ कम हो जाता है, ये स्पेस जो है ना ये कम हो जाता है जब आप ज्यादा या हाई फ्रीक्वेंसी की बात करते हो। और अगर आप कम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो आप देखिए ये जो वेव के दरमियान, ये जो साइकिल्स के दरमियान जो स्पेस है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो फिर हम कहते हैं कि दिस वेव हैज अ लो फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस। लाउडनेस का ताल्लुक एम्पलीट्यूड से होता है, यानी अगर ज़्यादा लाउड साउंड होगी तो आप कहेंगे कि उस साउंड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर इस तरह आप कहें कि अगर किसी वेव का, किसी साउंड वेव का एम्पलीट्यूड कम है, तो इसका मतलब है कि वो आवाज़ मतलब बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, क्योंकि लाउडनेस का ताल्लुक एम्पलीट्यूड से होता है। ज़्यादा लाउडनेस होगी तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड, और अगर लाउडनेस कम होगी तो उस साउंड वेव का एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, कम होगा। अच्छा, एम्पलीट्यूड होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपने एक आपने लाइन बनाई, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि इसको बेस लाइन आपने बना ली, उसके ऊपर ये आप देख रहे हैं आपके पास ये वेव है। वेव, ये जो आपके पास इसका देखते हैं, यानी बेस लाइन से वेव का जो पिक पॉइंट, ये पिक पॉइंट है ना, मैक्सिमम यहाँ पर आपका एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो बेस लाइन से ये जो पिक पॉइंट है वेव का, उस तक का डिस्टेंस अगर कम है तो ये आप कहेंगे कि लो एम्पलीट्यूड है। अगर आप इस वेव की बात करते हैं तो देखें बेस लाइन से लेकर आप यहाँ इसके पिक पॉइंट देखें, तो इसका जो पिक पॉइंट है इस वेव और इसका आपस दोनों में डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन। इसका मतलब हुआ कि ये लो एम्पलीट्यूड, और इसका मतलब हुआ ये हाई एम्पलीट्यूड। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस पिक्चर। अगर आप इस वेव की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अगर इस वेव का जो पीक पॉइंट है और बेस लाइन का डिस्टेंस वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन। और अगर आप लास्ट वाले की बात करते हैं तो लास्ट वाले का भी आप देखें बेस लाइन, ये रही बेस लाइन से लेकर मैक्सिमम या पीक पॉइंट ऑफ द वेव जो है ये कम है, और इस वाले की क्या है, आपके पास ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है। एम्पलीट्यूड इज एक्चुअली द डिस्टेंस, एम्पलीट्यूड डिस्टेंस होता है। अगर डिस्टेंस कम है तो लो एम्पलीट्यूड, और अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो हाई एम्पलीट्यूड। लास्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं बीट्स। बीट्स आपके पास एक अच्छा और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। When two sound waves of different frequency approach your ear, the alternating constructive and destructive interference causes the sound to be alternatively soft and loud, a phenomena which is called beating or producing beats. अगर आपको इंटरफेरेंस के बारे में और आपको इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का लिंक जो है आप मेरी डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, वहाँ से आपको आराम से मिल जाएगा। क्योंकि अभी हमारा जो टॉपिक है वो इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए इंटरफेरेंस का आपका जानना और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उससे पहले, इस वीडियो से पहले आप मेरे उस लिंक को जाके देख लें, और उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत इजीली ये लेक्चर समझ आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको एक गाइडलाइन दे देती हूँ कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें यहाँ पे ये सी मेंशन है, ये वेव का अपर पार्ट है, ये भी वेव का क्या अपर पार्ट है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो आपके पास एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जस्ट लाइक दिस। अगर आपके पास ये वेव का लोअर पोर्शन है जिसको हम ट्रफ कहते हैं, और ये आपके पास वेव का अपर पोर्शन है जिसको हम क्रेस्ट कहते हैं। अगर दो अपोजिट पोर्शंस आपके पास मिलते हैं तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये आपके पास लोअर पोर्शन और ये अपर पोर्शन मिल रहा है, अगर ये दोनों आपस में मिलेंगे तो आपके पास एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जहां एम्पलीट्यूड कम हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं कि वो आपके पास क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और आप देखें पार्ट सी पे कौन सा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एम्पलीट्यूड आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका बढ़ गया। लेकिन अगर आप पार्ट डी देखें तो पार्ट डी में ऊपर वाली वेव का लोअर पार्ट है जबकि नीचे वाली वेव का अपर पार्ट मिल रहा है। जब अपोजिट पार्ट्स एक दूसरे से मिलते हैं, यानी कि ये क्या है, आपके पास ट्रफ है और ये क्रेस्ट है, जब ट्रफ और क्रेस्ट आपके पास मिलेंगे तो आपके पास जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जस्ट लाइक दिस। तो इसको क्या कहते हैं आप,
कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो वो क्या हो जाएगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। लेकिन यहाँ हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो बीट्स के बारे में। बीट्स बेसिकली होती क्या है कि आपके पास, अगर आपने कभी आपने इस तरह से बोलते हुए किसी को सुना होगा कि कभी कभी या खुद भी आपके साथ ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कभी जब आपको कहीं से आवाज़ें आ रही होती हैं और वो कभी हवा के साथ जो है वो आपके कानों में पड़ रही होती है, कभी तेज आवाज आ जाती, बहुत दूर से अगर कोई आवाज आ रही हो, कभी कभी आवाज नहीं आ रही है, कभी बहुत आहिस्ता से आवाज आ रही है। तो एक्चुअली ये होता किस वजह से कि अगर डिफरेंट वेव्स आपके पास साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है और अगर दोनों का सेम पार्ट, ये फॉर एग्जांपल दोनों का अपर पोर्शन जो है यानी दोनों का क्रेस्ट पार्ट जो है वो मिल रहा है, तो आपकी जो साउंड की जो इंटेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी और वो आप तक सुनाई देगी इजली। लेकिन हो सकता है कि आफ्टर सर्टेन टाइम जो है एक वेव का यानी फॉर एग्जांपल वेव 1 का जो है वो आपके पास लोअर पार्ट मिले, किससे, सेकंड पार्ट के अपर पार्ट से, सेकेंड वेव के अपर पार्ट से। तो फिर वहां पे आपके पास क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यानी कि आपको एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। एम्पलीट्यूड जो है वो इंटेंसिटी से रिलेटेड होता है। एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो ज्यादा इंटेंसिटी होगी, आवाज में शिद्दत ज्यादा होगी, और अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो आवाज की जो शिद्दत है वो कम होगी, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये दोनों वेव्स मिल रही है तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आप तक आवाज या तो नहीं आएगी या बहुत कम आएगी। एक्चुअली बीट्स कहते हैं कि किस चीज को है, इनके दो वेव्स के आपस के डिफरेंस को हम बीट्स कहते हैं। ये नहीं कि अगर साउंड 1 और साउंड वेव जो हमारे पास 1 है और साउंड वेव 2 है, अगर इन दोनों का जिस पॉइंट पर हम डिफरेंस ले रहे हैं उस डिफरेंस को हम, और डिफरेंस जो है एज अ रिजल्टेंट आप देख भी रहे हैं, ये आपके पास एज अ रिजल्टेंट वेव बन रही है, इसको हम क्या कहते हैं, बीट्स कहते हैं। और द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड, एक सेकेंड में जो बीट्स प्रोड्यूस हो रही है यानी जो उस डिफरेंस पर सेकेंड को आप क्या कहते हैं, बीट्स फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहाँ पे ये राइट भी है, द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड इज कॉल्ड द बीट फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू वेव। यानी बीट फ्रीक्वेंसी अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आपके पास डिफरेंस आएगा F1 माइनस F2 का। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया लेक्चर तो प्लीज़ इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ें। आज के लिए इतना ही।